ऑलराइट दोस्तों, दो ऐसे फोन्स का कंपैरिजन कर लेते हैं जो कि इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में मोस्ट डिमांडिंग फोन बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट डिमांडिंग इसलिए है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 LTPU पैनल, ये सभी चीजें इनके अंदर देखने को मिल रही हैं। परफॉर्मेंस लेवल, बैटरी लेवल, सभी कुछ देखने को मिल रहा है। एक है Realme GT6 और एक है OnePlus 13R या Ace5 भी कह सकते हैं। 1 लाख से नीचे नीचे ये नॉन पीटीए मिल रहे होते हैं। और टैक्स की बात करते हैं तो 13R पर 30,000 आता है और Realme GT6 चाइनीज वेरिएंट के ऊपर आता है 20,000 टैक्स पर। राइट नाउ एक्सपीरियंस की बात करते हैं और एंड पर जानते हैं कि भाई कौन सा फोन किस कैटेगरी में बेटर है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, अपना रेलेवेंट टॉपिक देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करते हैं। देखो OnePlus ज्यादा फ्लैट हो जाता है, राउंडेड कैमरा मॉड्यूल लेके आता है, सर्कल शेप में आपको मिलता है, जो कि आपको बजट इन सेगमेंट में मिल रहे होते हैं तो थोड़ी सी फील वो कराएगा, लेकिन इन हैंड फील सो प्रीमियम। वहीं पर Realme एक बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल लेके आता है जो कि थोड़ी बहुत रिजेंबलेंस रखता है सैमसंग की S21 अल्ट्रा वाली जो सीरीज थी उसके अंदर हमें जो ये चीज़ देखने को मिली थी। बट ओवरऑल दोनों ही फोन एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आते हैं। IP रेटिंग दोनों फोन के अंदर मिल जाती है। दोनों फोन एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आपको इन एंड फील अच्छी प्रोवाइड करते हैं। बस Realme में थोड़ी सी रियर से कर्व्ड है और OnePlus में ज़रा फ्लैट देखने को मिलती है। OnePlus में फ्रॉस्टेड ग्लास मिल जाता है, स्पेशली ग्रे कलर थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत लगता है। Realme में 3 कलर्स आते हैं, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है और Realme थोड़ा ग्लॉसी लुक के साथ आता है। ऑल दो स्मजेस कैच जरूर करता है कुछ कलर, जैसा कि व्हाइट कलर ये स्मजेस कैच करता है। तो ग्लॉसी लुक के हिसाब से थोड़ा सा Realme को देख लेना आपने और OnePlus को थोड़ा सा ना फ्रॉस्टेड लुक के हिसाब से देख लेना है। बट डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस, मुझे लुक दोनों ही फोन्स की अच्छी लगी। और डिस्प्ले साइड की बात करते हैं तो भाई दोनों का स्क्रीन साइज भी सिमिलर है, बस बेजल एक्सपीरियंस का फर्क मिलेगा। 6.78 इंचेस के डिस्प्लेज हैं, 1.5K की रेजोल्यूशन है। LTPU पैनल्स मिलते हैं जो कि 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक चलते हुए मिलेंगे। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेके आते हैं। बेजल एक्सपीरियंस के क्या फर्क है कि 91% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको OnePlus में मिलेगा, थोड़े थिन बेजल्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि Realme में भी नहीं है, मतलब बेजल एक्सपीरियंस ज़्यादा मोटे हैं। बस दोनों को साथ रखोगे तो नोटिस होने वाला है। Realme में 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है। Realme में क्रिस्टल ग्लास की फ्रंट साइड पर प्रोटेक्शन आती है, गोरिल्ला ग्लास Victus 7i की OnePlus लेके आता है। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, OnePlus का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा डीप कॉन्ट्रास्ट या सैचुरेशन वाला डिस्प्ले हमें नजर आया है। वहीं पर Realme थोड़ा ब्राइटर साइड पे रहता है। Realme में 6000 का पीक ब्राइटनेस निट्स है और OnePlus के अंदर 4500 का पीक ब्राइटनेस निट्स है। HDR10+ का सपोर्ट दोनों ही फोन्स लेके आते हैं। डॉल्बी विजन का सपोर्ट है। वाइड 1L1 देखते हो तो वो भी आपको दोनों ही फोन्स के अंदर HDR पर कंज्यूम करने की ऑप्शन मिलती है। डॉल्बी विजन का सपोर्ट है तो डॉल्बी विजन के जो सर्टिफाइड कंटेंट है वो आप वॉच कर सकते हो। आउटडोर विजिबिलिटी दोनों की बिल्कुल सिमिलर है, कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बस ये 1500 का जो पीक ब्राइटनेस निट्स है ना, ये कुछ ही एरियाज में काम कर रहा होता है। ओवरऑल मुझे डिस्प्ले में कोई डिफरेंसेस ज़्यादा फील नहीं हुए हैं। दोनों ही फोन्स मेरे हिसाब से टॉप नॉच डिस्प्ले इस प्राइस सेगमेंट में लेके आते हैं और एक अच्छा बेजल एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करते हैं और दोनों ही फोन्स फ्लैट डिस्प्ले के साथ आते हैं। और अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हो तो भाई वो भी आपको सिमिलर मिलेगी, बिकॉज दोनों ही फोन सेम हार्डवेयर के साथ आते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल लाइफ का डिफरेंस है। अब दोनों फोन्स के हार्डवेयर को देखोगे तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 3.3 GHz का क्लॉक स्पीड मिल जाता है, वो एड्रीनो को जीपीयू मिलता है। दोनों ही फोन्स LPDDR5X के साथ आते हैं, UFS 4.0 का स्टोरेज लेके आते हैं। दोनों ही चाइनीज वेरिएंट होते हैं, इनके अंदर ग्लोबल रोम की जाती है। OnePlus का एडवांटेज ये है कि OnePlus के अंदर अगर आप OnePlus अपडेटर से अपडेट करोगे तो अपडेट मिल जाएगी। 4 साल की OnePlus जो है ना वो अपडेट ऑफर करता है। और हाँ, गिटहब वगैरह पे भी कुछ आपको फॉर्मवेयर मिल जाते हैं जिससे आप OnePlus को अपडेट कर सकते हो। Realme का प्रॉब्लम ये है कि Realme में ग्लोबल रोम है तो अपडेट नहीं मिलेगी, बट अगर चाइनीज रोम के ऊपर है तो 3 एंड्रॉइड अपडेट और 4 सिक्योरिटी अपडेट्स जो है ना Realme भी ऑफर कर देता है। हमने कुछ स्पीड टेस्ट रन किए हैं जिसमें हम बैटरी को भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। स्पीड टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर Antutu बेंचमार्क्स को हम लोग रन किए हैं। फर्स्ट Realme में हुआ है, 1 सेकंड बाद जो है वो OnePlus के अंदर हुआ है और बैटरी अराउंड 83% और 84% OnePlus की थी और Realme की 83% थी। CPU थ्रॉटल टेस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट्स के अंदर थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जहाँ पर Realme जो है वो 72% का CPU थ्रॉटल का रन करता है और OnePlus जो है वो 68% कर लेता है। और बैटरी जो है तकरीबन इस टेस्ट के अंदर अराउंड हमें जो है ना वो 8 से 9% डाउन होती हुई मिली है, तो एक आइडियल बैटरी ड्रेन टेस्ट मिल जाता है। बाकी अगर हम कैमरा जो यूजेज किया हम लोगों ने उसके अंदर हमारे पास जो है ना 1 घंटे की शूटिंग के अंदर अराउंड बैटरी जो है वो डाउन हुई है 10 से 11% दोनों ही फोन्स के अंदर, तो एक आइडियल बैटरी ड्रेन भी दोनों ही फोन्स ऑफर कर देते हैं। बेंचमार्क स्कोर्स की बात कर लेते हैं तो 1.6 मिलियन के अराउंड Realme हिट करता है और वहीं पर 1.9 मिलियन के अराउंड हमारा OnePlus जो है वो बेंचमार्क स्कोर्स को हिट कर लेता है। लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए कंसीडर करते हैं तो OnePlus को एडवांटेज ये है कि ये 120 FPS की गेमिंग ऑफर करता है और 90 FPS Realme में मिल जाती है। जायरो की कनेक्टिविटी दोनों की अच्छी है। OnePlus का
कंसिस्टेंसी ज़्यादा बेटर है। लेकिन Realme के अंदर एक कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, VC कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, जो कि OnePlus के अंदर मेंशन नहीं है, ऑल्दो लगाया ज़रूर होगा यहाँ पर। दोनों ही फ़ोन्स जो फ्रेम्स हैं, या अगर आप FPS की बात करते हो तो काफ़ी ज़्यादा सस्टेन रखते हैं, डिपेंडिंग कि आपका कौन सा इंटरनेट है, आप किस इंटरनेट पे खेल रहे हो। हमने इसको थोड़ा सा ना 40% से नीचे नीचे जो बैटरी होती है ना उसके ऊपर चेक किया है, तो अराउंड 30 मिनट के गेम प्ले के अंदर फ़ोन की जो बैटरी डाउन होती है वो Realme और OnePlus सिमिलर ही ऑलमोस्ट 10 से 11% 30 मिनट के गेम प्ले पर बैटरी को ड्रेन करते हैं। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स की जो परफॉर्मेंस है वो मैं इस प्राइस सेगमेंट में टॉप नॉच बोलूँगा। और वैसे भी दोनों फ़ोन्स के अंदर वेरिएंट्स जो है ना डिफरेंट मिल जाते हैं, जैसा कि 12/256 और 16/256, 16/512 हमें Realme में मिलता है, और वहीं पर OnePlus जो Ace5 है या 13R है, इसके अंदर 16/256 और 12/256 GB के वेरिएंट भी मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली आज के टाइम में इफ़ यू आर सर्चिंग फ़ोन जो कि आपको बहुत ज़्यादा तगड़ी कुछ आपको स्पेसिफिकेशन ऑफर करे, कैपकट पर रेंडरिंग करनी है, वो आप इन दोनों ही फ़ोन में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट मेरी चॉइस थोड़ा सा टिल्ट होगा मेरा Realme की तरफ, क्योंकि Realme की अब प्राइस ड्रॉप भी हो चुकी है, जिसकी हम एंड पे जाके बात करेंगे, और इसका टैक्स भी कम आता है, तो एंड आपने मिस नहीं करना। और कैमरा की बात कर लेते हैं। अब दोनों ही फोन्स के अंदर कैमरा की भी सिमिलरिटीज़ हैं। दोनों ही फोन्स फ्रंट साइड से 16 मेगापिक्सल का सेंसर लेके आते हैं। दोनों ही फोन्स 1080p 30 fps पे वीडियो को सपोर्ट करते हैं। साइड बाय साइड देखोगे तो Realme की डायनामिक रेंज थोड़ी बेटर है, बट ये मैं कहूँगा कि इस हार्डवेयर के साथ दे हैव अ कैपेबिलिटी कि ये फ़ोन जो है ना 4K 60 fps तक जा सकते थे, बट यहाँ पर 1080p 30 fps वाला आपको एक बहुत बड़ा कॉन दोनों ही फोन्स के अंदर मिलेगा। डायनामिक रेंज बस आपको Realme में थोड़ी सी बेटर मिलेगी। हाँ, स्टेबलाइजेशन फ्रंट कैमरा की दोनों की अच्छी है। स्किन टोन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। Realme थोड़ा नेचुरल रखता है वीडियोज़ के अंदर, अगेन OnePlus थोड़ा सा सेचुरेटेड या शार्पनेस थोड़ी ज़्यादा डाल देता है, जैसे कि स्किन पोर्स वगैरह आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फ्रंट फोटोज़ के अंदर भी आपको बड़ी सिमिलर टोन देखने को मिलेगी कि OnePlus जो है ना वो थोड़ा सा जो शार्पनेस है वो ज़्यादा रखता है इसके फेस के अंदर, और Realme थोड़ा सॉफ्ट कर देता है। पर ओवरऑल फ्रंट कैमरा में मैं इनको ना मतलब 5 नंबर ही देना चाहूँगा। मुझे फ्रंट कैमरा, अगर मैं स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला कोई फ़ोन ले रहा हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। बट अगर रियर कैमरा की बात करते हैं, अब Realme 2 कैमराज लेके आता है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और एक अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का लेके आता है। लेकिन OnePlus में एक एक्स्ट्रा सेंसर मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का मेन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, दोनों फोन के अंदर सिमिलर टाइप का सेंसर लगाया गया है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर OnePlus लेके आता है। अगर रियर कैमरा की वीडियोज़ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर Realme काइंड ऑफ थोड़े से कलर वेल बूस्टेड और अच्छे मैनेज करता है, स्क्रीन को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करता है। OnePlus में थोड़ा बहुत हमें लगता है कि लाइट इनटेक का मसला है, शायद अपडेट के थ्रू सॉल्व हो जाए, बट कहीं ना कहीं फ्लिकर थोड़ा सा मिला है। दोनों ही फोन्स अप टू 4K 60 fps तक की वीडियो बना सकते हैं। हमने बहुत सारे क्लिप बनाए भाई, यहाँ पर जो डिटेल है वो मुझे पर्सनली थोड़ी सी Realme की कलर्स के हिसाब से, जैसा कि कॉन्ट्रास्ट और शेडो बैलेंस करना है, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा है। लेकिन ये अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, ऐसा नहीं है कि OnePlus भी अच्छा नहीं। OnePlus थोड़ा सा वाइटेस्ट साइड पे रहता है, थोड़ा सा मतलब आपको ब्राइटर एक्सपोजर देगा, थोड़ा सा बाद में उसके हाईलाइट्स और शेडोज़ को कम करोगे तो बैलेंस वो भी कर देगा। तो ओवरऑल वीडियो की जो स्टेबलाइजेशन है वो दोनों ही फोन्स की अच्छी है। डायनामिक रेंज रियर कैमरा में OnePlus थोड़ा सा बेटर रहा है एज़ कम्पेयर टू Realme। अल्ट्रा वाइड सेंसर दोनों ही फोन्स के 8 मेगापिक्सल के और 1080p 30 fps बनाते हैं। OnePlus बहुत ज़्यादा वार्मिश टोन ऑफर कर रहा था, Realme थोड़ा ब्राइटर वाली साइड पे था, बट 8 मेगापिक्सल से आप ज़्यादा डिटेल को एक्सपेक्ट मत करना। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मेन कैमरा में दोनों ही फ़ोन्स एक तगड़ा एक जो है ना वो सेंसर ऑफर करते हैं, बट एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा भी होती है। हाँ, बुके वीडियो भी आप फ्रंट बैक से 1080p जो है वो 30 fps पे बना सकते हो। ब्लर दोनों ही कंसिस्टेंट, हालांकि सिंगल कैमरा काम कर रहा है लेकिन थोड़ा कंसिस्टेंट प्रोवाइड जो है वो कर देते हैं। स्लो मोशन 240 फ्रेम पर सेकंड पर बना सकते हैं, वो भी 1080p रेजोल्यूशन के साथ, जिसमें डिटेल ऑब्वियसली थोड़ी बेटर ही देखने को मिलेगी। स्टिल अभी भी वो 4K 120 fps वाली सीन जो है ना वो हमें 2 लाख से ऊपर जो है वो कुछ फ़ोन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। बट वीडियोज़ के हिसाब से दोनों फ़ोन्स को 10 में से 8 नंबर, 8.5 हम Realme को कर देते हैं, बट इससे ज़्यादा नंबर डिजर्व नहीं करता। मतलब थोड़ा बहुत हमें लगता है कि चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। बट हाँ, डेफिनेटली आज के टाइम में अगर आप इसको कुछ ऐसे फ़ोन जैसा कि Vivo का V50 है, जैसा कि Vivo का V40 है, जैसा कि Redmi Note 14 Pro Plus है, अगर उनके साथ कैमरा कंपेयर करोगे ना तो भाई डेफिनेटली ये फ़ोन ज़्यादा बेटर कैमरा ऑफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू दोज फ़ोन। फोटोज़ के अंदर कलर जो है क्लोजअप शॉट्स के अंदर OnePlus थोड़ा बूस्टेड कलर ऑफर करता है। डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी है दोनों फ़ोन्स की। Realme थोड़ा सा ब्राइटर एक्सपोजर की तरफ रहता है। इस तरीके से अगर आप फोटोज़ को देखोगे तो Realme सॉफ्ट कर देता है, अगेन OnePlus शार्पनेस थोड़ी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। पोर्ट्रेट्स दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आप अच्छे कैप्चर कर सकते हो, 2x पर भी मतलब मल्टी फोकल लेंथ मिल जाती है। तो पोर्ट्रेट्स के अंदर हमें थोड़ा सा इंप्रेस किया है Realme ने अपने जो एक एल्गोरिदम इनका चल रहा है उससे।
मतलब बाद में जो पोस्ट प्रोसेस करता है उससे, लेकिन ऐसा नहीं कि वन प्लस भी अच्छा नहीं है। वन प्लस का थोड़ा स्किन टोन, लाइक आप इसको ये कह सकते हो कि मजेंटा टोन थोड़ी सी ऑफर करता है, थोड़ा सा एक्सपोजर जो है ना वो हाई की तरफ रहता है, बहरहाल स्किन को अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेता है। तो ओवरऑल कैमरा के हिसाब से दोनों ही फोन्स अगर इस प्राइस सेगमेंट में देखते हो तो इस स्पेसिफिकेशन के साथ रिकमेंडेड है, बट एक चूज करना हो तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं रियलमी की तरफ जाऊँगा। बाकी भाई एआई के फीचर्स वो जैसे कि एआई अनब्लर होता है या रिफ्लेक्शन रिमूवर होता है या ऑब्जेक्ट रिमूवर होता है, वो उस टाइप के सारे ही जो एआई फीचर्स है, गूगल सर्च टू सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है, गूगल जेमिनी, ये वो दोनों ही फोन्स ऑफर कर देते हैं। डुअल स्पीकर क्वालिटी भी हमें सिमिलर लगी है दोनों ही फोन्स के अंदर। दोनों फोन्स के अंदर एयर ब्लास्टर भी आता है डुअल स्पीकर में, डॉल्बी एटमॉस तक की ये सपोर्ट भी लेके आते हैं। सो फाइनल बैटरी के ऊपर आ जाते हैं। 5800 mAh रियलमी ऑफर करता है और इससे 600 mAh मतलब 6415 mAh आपको वन प्लस में मिलती है। रियलमी 120 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और वन प्लस सपोर्ट करता है 80 वाट की। तो चार्जिंग स्पीड 40 वाट की आपको रियलमी में मिलेगी, बट 600 mAh कम मिलेगा। वन प्लस का बैटरी टाइमिंग 600 mAh से मतलब आपको 1 से 1.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम वन प्लस बेटर ऑफर करने वाला है। बट 80 वाट की चार्जिंग भी एक मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, स्टैंडर्डाइज चार्जिंग है। नॉर्मली हमें इस प्राइस सेगमेंट के बहुत सारे फोन्स में 80 वाट मिल जाती है। तो वन प्लस जो है ना वो चार्ज करते हुए अराउंड 6400 mAh को 1 घंटे से सवा घंटा अराउंड कुछ लेता है, डिपेंडिंग कि किस परसेंटेज से चार्जिंग पे लगा रहे हैं। रियलमी 120 वाट से भी तकरीबन ऑलमोस्ट यही टाइम लेता है, 45 मिनट से 1 घंटा। तो चार्जिंग टाइम दोनों का सिमिलर होगा, सिर्फ फर्क आएगा बैटरी टाइमिंग में कि मतलब 1 से 2 घंटा वन प्लस जो है वो बैटरी टाइमिंग आपको ज़्यादा ऑफर करने वाला। तो दैट्स इट, दिस इज़ अ कंपैरिजन। मैं बहुत कंफ्यूज है इन दोनों फोन्स के अंदर, लेकिन कंपैरिजन बनाते बनाते मुझे पता लगा है एक लो या दूजा लो काम तो इको वगैरह ही कर रहे हैं। बस 120 FPS का एडवांटेज वन प्लस को मिलता है। और हाँ, वन प्लस की जो फैन फॉलोइंग है उसमें ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है वन प्लस के ऊपर। ऑल्दो वो जो लाइन वाले सीन में ना वन प्लस की बहुत क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, तो वो चीज़ अभी तक तो हमें नहीं मिली है। हम वन प्लस का ये पहले हमने ग्रे कलर कवर किया था, व्हाइट कलर कवर कर रहे हैं, हमने और भी लोगों से ओपिनियन लिए, तो ये वन प्लस के S5 में वो इशू देखने को नहीं मिले हैं। रियलमी GT6 को लास्ट 6-8 मंथ से हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहाँ पर ये 1.5 लाख का बिकता रहा है। और आज पाकिस्तानी मार्केट में विदाउट बॉक्स वाला जो फ़ोन होता है, होते हैं ये ब्रांड न्यू है, कई बार बॉक्स नहीं आ रहे होते, तो इसकी जो प्राइस है वो 95,000 के अराउंड हो गई है। और 20,000 का टैक्स डालोगे तो 1,15,000 के अराउंड रियलमी GT6 मिलता है। और वन प्लस 1 लाख रुपया 12,256 का वेरिएंट का मांगा जाता है, और 30,000 टैक्स डालोगे तो 1,30,000 रुपया, तो 15,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस हो जाता है, जिसमें सिर्फ 120 FPS ही आपको ज़्यादा मिलने वाला है, या बैटरी जो है 600 mAh ज़्यादा मिलने वाली है। बाकी बिल्कुल सिमिलर एक्सपीरियंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस हमें पर्सनली फील नहीं हुआ। हाँ, ये एक एडवांटेज आता है कि वन प्लस को वन प्लस अपडेटर से आप अपडेट कर सकोगे ग्लोबल रोम के ऊपर S5 को, या आप गिटहब वगैरह से भी फॉर्मवेयर करके डाउनलोड कर सकते हो, जो कि रियलमी GT6 को जब चाइनीज़ रोम में शिफ्ट करोगे तभी आप अपडेट कर पाओगे। तो ये चीज़ें आपके लिए अगर मैटर करती हैं तो डेफिनेटली आज का विनर, वैसे मैं इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ना 120 FPS अपडेट हो जाना और ये सारी चीज़ें वन प्लस की एक मार्केट वैल्यू, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा चूज जरूर करूंगा कि विनर है वन प्लस जो S5 है, बट दैट डजंट मीन कि भाई रियलमी GT6 हारता है। प्राइस के हिसाब से रियलमी GT6 भी विन कर लेता है। और हाँ, अगर मूड बन गया हो ना इन दोनों में से कोई भी फोन खरीदने का, तो अच्छी प्राइस चाहिए तो भाई mtech for you पर रब्ता कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहेगा, यहाँ इनका नंबर आ रहा होगा। फोन ओरिजिनल होने की, नए होने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बाकी आप अपनी चीजें समझ लो कि भाई इस रिव्यू के बाद आपको कौन सा फोन लेना है कौन सा नहीं। तो आपकी क्या राय है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतनी, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत, मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।